आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इंसान को कई नेमतों और सलाहियतों से नवाज कर हमें अपनी तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात होने का दर्जा दिया है। हम इंसानों को अल्लाह पाक ने हर उस चीज़ से नवाजा है जिसकी कोई दूसरा जानदार ख्वाहिश भी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान ऐसी चीज़ों के पीछे भागता दिखाई देता है जो उसके नहीं बल्कि कुदरत के इख्तियार में है, और यहाँ तक कि उस चीज़ के हसूल में इस कदर गुम हो जाता है कि उसे अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ जाते हैं। इंसान ऐसी सलाहियतें हासिल करने की जदोजहद में मसरूफ़ रहता है जो उसे एक आम इंसान से ताकतवर तरीन इंसान में तब्दील कर दे। कुछ चीज़ों तक तो इंसान ने कामयाबी हासिल कर ली है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में कई ऐसे जानदार मौजूद हैं जिनकी काबिलियतों और सलाहियतों ने हज़रत इंसान को आज भी हैरानी में मुब्तला कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानदारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अनोखापन यकीनन आप सबको दंग कर देगा, इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तमाम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। अलास्कन वुड फ्रॉग। प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज इस निहायत अजीब और हैरान कर देने वाले मेंढक से करते हैं जिसका नाम अलास्कन वुड फ्रॉग है। इस मेंढक में कुछ इस तरह की सलाहियतें मौजूद हैं जिनकी वजह से ये मेंढक साइंसदानों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दरअसल जब अलास्का में सितंबर यानी सर्दियों के मौसम का आगाज होता है तो ये मेंढक निहायत अजीब तरीके से पूरी तरह बर्फ में जम जाते हैं। इस मेंढक के जिस्म में मौजूद 2% पानी हैरान कुन तरीके से बर्फ में तब्दील हो जाता है। इस दौरान अगर आप इन्हें उठाकर हिलाए जुलाएं तो आपको यही महसूस होगा कि ये मेंढक मर चुका है। यहाँ तक कि अगर आप इसके जमे हुए जिस्म के किसी भी हिस्से को मरोड़ें तो वो आसानी से बर्फ की तरह टूट भी जाएगा। लेकिन इस मेंढक के साथ ऐसा होता क्यों है? दरहकीकत जब अलास्का में सर्दियों की वजह से दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तो उसकी वजह से इस मेंढक का जिस्म 80% तक बर्फ में जम जाता है। इस दौरान इस मेंढक के जिस्म के कई हिस्से काम करना छोड़ देते हैं, जैसा कि खून का बहना, मैदे का काम करना, सांस लेना, यहाँ तक कि इसके दिल की धड़कनें भी रुक जाती हैं, जिसके बाद इनके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार इंतहाई दर्जे तक पहुँच जाती है। इसी बात को अगर मेडिकल की जुबान में कहें तो इन सब वजूहात को मद्देनजर रखते हुए इस मेंढक की आर्जी तौर पर मौत हो जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ठीक 7 महीने बाद जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है और गर्मियां आती हैं तो इस मेंढक के जिस्म पर से बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। इसके दिल में एक तरह का करंट दौड़ता है जिसकी वजह से इसका दिल एक मरतबा फिर से धड़कने लगता है। आम अल्फाज में कहें तो 7 महीने मुर्दा रहने के बाद इस मेंढक के जिस्म में फिर से जान आ जाती है और ये दोबारा जिंदा हो जाता है, जो वाकई अल्लाह पाक के किसी मौजज़े से कम नहीं है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने महीने बर्फ में जमने के बाद इसके जिस्म के हिस्से खराब हो जाते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोबारा जिंदा होने के बाद इसका जिस्म पूरी तरह से सेहतमंद होता है और ये दोबारा अपने काम काज पर लग जाता है। इस मेंढक ने वक्त के साथ साथ अपने खून में एंटी फ्रीज पैदा करने सीख लिए हैं जो कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से तैयार होते हैं। जैसे ही सर्दियों के मौसम का आगाज होता है तो ये एंटी फ्रीज इनके हर सेल तक पहुंचकर उसे जमा देता है, जो उन्हें बर्फ के क्रिस्टल्स बनने से रोकता है, क्योंकि अगर इनके जिस्म के सेल्स क्रिस्टल्स में तब्दील हो गए तो इनकी हकीकतन मौत हो जाएगी। 7 महीने बर्फ में गुजारने के बाद एक मरतबा फिर से जिंदा होकर ये खाने की तलाश में निकल जाते हैं। लेयर बर्ड। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस जानदार के बारे में बताने जा रहे हैं इसकी काबिलियत वाकई आपको हैरान कर देगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं लेयर बर्ड नामी परिंदे की, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। ये परिंदा पूरी दुनिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में ही देखने को मिलता है। इस परिंदे की सलाहियत की बात करें तो ये लेयर बर्ड नामी परिंदा मुख्तलिफ जानवरों और मसनूई अशिया की आवाज़ों को कॉपी कर सकता है, जैसा कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़, कोई मौसीकी
यहाँ तक कि गाड़ियों के हॉर्न वगैरह की आवाज को भी ये इस कदर अच्छे तरीके से कॉपी करता है कि सुनने वाला हैरान रह जाता है कि ये कैसे इस तरह की सभी आवाजें निकाल रहा है। इसके अलावा ये जिस भी जगह मौजूद हो वहाँ के इर्द गिर्द मौजूद हर किस्म की आवाज को ये उम्दा तरीके से नकल कर लेता है। लेयर बर्ड में नर मादा से कद में बड़ा होता है। नर लेयर बर्ड की दुम 16 हिस्सों में तकसीम होती है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है, और जब ये अपनी इस खूबसूरत दुम को खोलता है तो ये बिल्कुल मौसीकी के एक निहायत कदीम आले वीणा की मानंद दिखाई देने लगता है। नर लेयर बर्ड अपनी खूबसूरत आवाज में मादा को अपनी तरफ बुलाता है। एक दफा ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड नामी चिड़िया घर के करीब तामीराती काम चल रहा था, जहां मजदूर मशीनों की मदद से काम कर रहे थे। ये मशीनें तेज आवाज पैदा कर रही थी। चिड़िया घर में मौजूद लेयर बर्ड इन सभी आवाजों को सुनकर उनकी इतनी उम्दा कॉपी करता कि सभी स्याह उसकी जाने मुतवज्जो हो जाते। उसने इस तामीराती जगह से आने वाली तमाम आवाजों जैसे कील ठोकना, आरी का चलना, ड्रिल का इस्तेमाल, यहाँ तक कि चिड़िया घर में आए बच्चों की लेजर गन की आवाज तक को याद करके उसे दोहराना शुरू कर दिया। माहिरीन का मानना है कि यह परिंदा एक वक्त में अपने आसपास मौजूद कमोबेश 20 परिंदों की आवाजों को सुनकर और उन्हें याद करके उनकी आवाज निकाल सकता है, और वो आवाज इतनी दुरुस्त होती है कि उस नस्ल का परिंदा भी उसे हकीकत मानकर इस परिंदे के जाल में फंस जाता है। लेयर बर्ड इस तरह की आवाजें कैसे निकालता है, इस बारे में आज तक साइंसदान भी पता नहीं लगा सके। इनके मुताबिक शायद लेयर बर्ड के पास सुनने और याद रखने की ताकत ज्यादा होती है, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है ये अभी तक मुइम्मा बना हुआ है। ताहम कुदरत का ये अनमोल अजूबा वाकई कमाल की तख्लीक का नमूना है। होरिड पेटोई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के जहरीले जानदारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे परिंदे के बारे में सुना है जो इतना जहरीला होता है कि अगर कोई इंसान उसे महज हाथ ही में पकड़ ले तो उसकी भी जान को बनाती है? हम बात कर रहे हैं होरिड पेथोई नामी परिंदे की, जो कि इस दुनिया का सबसे जहरीला परिंदा है। इसके जिस्म, परों, चोंच वगैरह में दुनिया का सबसे खतरनाक टॉक्सिक जहर पाया जाता है, जिसका नाम बैट्राकोटॉक्सिन है। ये वही जहर है जो अमेरिका में मौजूद डार्ट फ्रॉग्स में पाया जाता है। होरिड पेथोई को जब दरियाफ्त किया गया था तब किसी को ये मालूम नहीं था कि ये परिंदा इस कदर जहरीला होता है, लेकिन 1999 में जैक डम्बैचर, जो कि परिंदों के माहिर हैं, एक होरिड पेथोई को अपने जाल में पकड़ रहे थे। इस परिंदे को हाथ लगाने के बाद उन्होंने अपना हाथ अपने होंठों पर लगाया, जिसके बाद उनके होंठ बुरी तरह सोजन का शिकार हो गए। उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि यह परिंदा किस कदर जहरीला है। लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्पी की हामिल है कि होरिड पेथोई पैदाइशी जहरीले नहीं होते। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनके जिस्म में इतना ज्यादा जहर आता कहाँ से है? इसका जवाब भी मौजूद है। हाल ही में किए गए कुछ तजर्बात में माहिरीन को मालूम हुआ कि होरिड पेथोई ये जहर अपनी खुराक, यानी जिस तरह के कीड़ों मकोड़ों को ये खाते हैं, उनके जिस्म में मौजूद जहर होरिड अपने अंदर दाखिल कर लेता है। हमारा आपको मशवरा है कि अगर आपका सामना कभी किसी होरिड पेथोई से हो तो उसे दूर से सलाम कहकर वापस चले आइएगा, वरना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लंगफिश। प्यारे दोस्तों, अब तक आपने शायद यही सुना होगा कि मछलियां पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जिंदा रहने के लिए उन्हें पानी की जरूरत है। लेकिन हम जिस मछली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपको अपनी ये राय तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि अफ्रीका में पाई जाने वाली लंगफिश आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो गया कि इस मछली के पास गुलफड़ों के साथ साथ फेफड़े भी मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से ये मछली पानी और जमीन दोनों जगहों पर सांस ले सकती है। आम हालात में ये दूसरी मछलियों की तरह पानी में रहती है, लेकिन गर्मियों का मौसम आने पर जब पानी खुश्क हो जाता है तो लंगफिश कीचड़ में सुराख बनाकर जमीन के नीचे चली जाती है। इसके बाद ये अपने पूरे जिस्म पर एक खास किस्म का बलगम नुमा मादा चढ़ाकर अपने जिस्म के अंदरूनी निजाम को 60% तक कम कर देती है। गर्मियों में ये मादा खुश्क होकर उसके जिस्म के चारों जानिब एक हिफाजती लेयर बना देता है, जो कि किसी थैली की मानंद दिखाई देती है। इसमें सिर्फ एक सुराख होता है जिसकी मदद से ये सांस लेती है। लेकिन जैसे ही बारिशों की वजह से नदियों में पानी वापस आता है तो ये जमीन की तह से निकलकर ऊपर आ जाती है। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि इस लंगफिश के बारे में कहा जाता है कि ये बगैर कुछ खाए पिए 5 साल तक जमीन के नीचे जिंदा रह सकती है।
افریقہ میں گرمی کے موسم میں یہاں کی عوام ان مچھلیوں کو زمین سے کھود کر نکال کر کھا جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ہمیشہ کی طرح پر امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔